कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कर्क रेखा 18 देशों और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिनमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड शामिल है। इन 8 राज्यों की राजधानियों में रांची झारखंड ही वह राजधानी है जिसके सबसे समीप से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र से होकर गुजरती है। जिले में यह 27 किलोमीटर क्षेत्र से गुजर रही है। प्रदेश में मात्र बांसवाड़ा से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पर भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई है। अक्षांश भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान गोलार्ध में विभाजित करती है, जिसे उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यह घटना जून क्रांति के समय होती है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष अत्यधिक झुक जाता है। इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, वरन इसमें समय के अनुसार हेरफेर होता रहता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। 21 जून, यहाँ इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ एकदम इस समय कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में परछाई एकदम नीचे छिप जाती है या कहीं की नहीं बनती है। इस कारण इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहा गया है। इसी के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जो मकर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा इन दोनों के बीचों बीच स्थित होती हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस रेखा को कर्क रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि जून क्रांति के समय सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होती है। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को उत्तरायण एवं कर्क रेखा से मकर रेखा को वापसी को दक्षिणायण कहते हैं। इस प्रकार वर्ष 6 माह के में 2 आयान होते हैं। भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। इस कारण ही जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई। इसे जंतर मंतर कहते हैं। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए है। इस कारण ही यह स्थान काल गणना के लिए एकदम सटीक माना जाता है। यहाँ से अधिकतर हिंदू पंचांग निकलते हैं। कॉन्गो नदी, जो जाइरे नदी भी कहलाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अपने मार्ग में कॉन्गो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। अफ्रीका की यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।